आज का विषय है एक्सप्लॉइट नेचर। आप देखेंगे कि बहुत से लोगों में यह नेचर पाई जाती है। एक्सप्लॉइट नेचर का मतलब फ़ायदा उठाने की नेचर, आदत। लोगों को ये ध्यान में होता है कि हमारा फ़ायदा होना चाहिए, तो इस फ़ायदा उठाने वाली नेचर के कारण लोग सही या गलत की बात को सोचना ही नहीं चाहते। उन्हें ये देखना होता है कि कहाँ मेरा फ़ायदा हो रहा है। जहाँ फ़ायदा हो रहा है वहाँ पर वह अपने ही बनाए हुए नैतिक मूल्यों को या निष्के बनाए हुए सिद्धांतों की स्वयं ही अवहेलना करते हैं। अपने ही बनाए हुए सिद्धांतों को स्वयं ही तोड़ देते हैं। किस नेचर के कारण? फ़ायदा उठाने की नेचर। तो ये जो नेचर है वास्तव में अधिक से अधिक लोगों में पाई जाती है। हम ये चैलेंज नहीं करते हैं कि आपके अंदर पाई जाती है, लेकिन अधिकता है लोगों में। ये एक्सप्लॉइट नेचर जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लोग क्या करते हैं, वो सोचते मेरा फ़ायदा होना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब यही यदि दिमाग में बात आ जाए कि मुझे अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करना पड़े, तो वो सही और गलत के बीच में निर्णय नहीं कर पाता है। और ये निर्णय ना करने के कारण उसे एक ही दिमाग में रहता है कि मुझे बेनिफिट लेना है, फ़ायदा उठाना है। तो फ़ायदे उठाने की नेचर के कारण व्यक्ति ऐसा रिस्क लेता है जो उसे लेना नहीं चाहिए। उसके कदम कभी कभार गलत मार्ग की ओर भी बढ़ जाते हैं। उसका मूल रीज़न यही है, एक्सप्लॉइट नेचर के कारण। कौन सी नेचर? एक्सप्लॉइट नेचर, यानी फ़ायदा उठाने की आदत के कारण ही वह व्यक्ति गलत ओर कदम उठाता है। वो देखता है मेरा फ़ायदा इसमें है। अब आप देखेंगे अधिक से अधिक क्राइम की जड़ में ये नेचर मौजूद है। जो दुनिया के अंदर इतने क्राइम हो रहे हैं, जितनी ज़्यादा लूटपाट हो रही है, इतनी ज़्यादा लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। किसी ने ये बात कहा था, हम उस बात को सत्य नहीं मानते हैं, फिर भी चर्चा करते हैं। लोग कहते हैं ईमानदार वह है जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं मिला। हम इस बात को नहीं मानते हैं, पूरी तरह से प्रमोट नहीं कर रहे हैं, नहीं ये हमारी मान्यता है, लेकिन लोगों की ये मान्यता है। इसलिए हमें ये जिक्र करना पड़ा यहाँ पर फ़ायदा उठाने वाली बात पर कि ईमानदार वह है जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं मिला। तो आप सोच करके देखिए, यदि सोसाइटी के अंदर लोगों की ऐसी सोच बन जाए कि हमारे पास धन आना चाहिए, तरीका उसका कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक बात है। आज ऐसा हो सकता है कि आपने कोई भी तरीका अपनाया और धन आपने एकत्र कर लिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वही धन कोई और किसी तरीके से वो जा भी सकता है, क्योंकि जब ठीक तरीके से आया नहीं है तो हो सकता है जाने का भी तरीका ठीक ही ना हो। इसलिए कोशिश करें ये अपने आप से कि धन कमाने में तरीका ठीक होना चाहिए। बाकी आप पर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। जो आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। बाकी हम किसी प्रकार का एलिगेशन कोई आप पर नहीं लगा रहे हैं। ये गलतफहमी में नहीं आना कि आप ये सोचें कि हम आपको पर एलिगेशन लगा रहे हैं। हम तो एक नेचर की बात है जो चर्चा चल रही है कि ह्यूमन नेचर क्या है, इसलिए इस नेचर के विषय में चर्चा कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट नेचर यानी फ़ायदा उठाने की नेचर, ये बहुत लोगों में पाई जाती है। इसी के कारण आप देखोगे जो लोग बेईमानी करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, रिश्वत लेते हैं, या जो भी घोटाले होते हैं, हमारी समझ ये कहती है उसके बीच में छिपी हुई मूल नेचर ये यही है, फ़ायदा उठाने की नेचर। इस नेचर के कारण ही व्यक्ति यह कार्य करता है। काश उसकी ये नेचर बदल जाए
तो वो ऐसा करेगा ही नहीं, क्योंकि फ़ायदा उठाने के पहले वो सोचेगा कि इसमें हम फ़ायदा अपना तो उठा रहे, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। अपने फ़ायदे के लिए यदि किसी का आप नुकसान करते हैं, आप विचार करें कि यह ठीक है। ऐसे ही यदि दूसरा व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए आपका नुकसान करे तो आपको ठीक लगेगा? यदि ऐसा है तो आपकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी आपको यदि ऐसा लगे कि जो नेचर यदि किसी व्यक्ति में है वो अपने आप को समझने की कोशिश करे, मैं अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी नुकसान यदि कर सकता हूँ तो कोई दूसरा व्यक्ति भी अपने फ़ायदे के लिए आपका भी नुकसान कर सकता है। इसलिए इस नेचर को, फ़ायदा उठाने वाली नेचर को, एक्सप्लॉइट नेचर को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। नहीं तो ये नेचर बढ़ते बढ़ते जब आपकी नेचर एक्सट्रीम में पहुंच जाएगी तो क्या होगा आप स्वयं जानते। पहले थोड़ा फ़ायदे की बात आएगी, फिर उससे बढ़ेगी, फिर उससे बढ़ेगी, बढ़ते 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 एक दिन कहाँ पहुँचेगी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ तक वो नेचर जा सकती है। एक्सट्रीम में कोई भी नेचर कहाँ तक पहुँचती है ये आप जानते हैं। इसलिए इस फ़ायदा उठाने की नेचर को समझने की ज़रूरत है और अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। बहुतों का होता है, रिलेशनशिप में भी उनका यही ध्यान रहेगा, कहाँ कोशिश करें, कहाँ से कौन सी चीज़ ले लें, कहाँ से फ़ायदा उठा लें, किसी की परवाह नहीं करते, उसको नहीं देखते सामने वाले की सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है, उसके पास वो चीज़ें हैं या नहीं है, लेकिन उनसे फ़ायदा उठाने की नेचर के कारण वो कोशिश करते हैं भाई ये मेरे पास नहीं है, वो समझते हैं चलो मेरे सगे संबंधी हैं, इनको ज़रूरत है, इनको दे देते हैं। लेकिन उनको वो नहीं सोचते अपने फ़ायदे के आगे कि मैं फ़ायदा उठाने के लिए मैं अपने ही संबंधियों को ये क्या कर रहा हूँ, या क्या ये नेचर ठीक है। आप अपने आप से पूछें, अपने आप से बात करें। यदि आपके अंदर आपको लगता है ऐसी नेचर है तो अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। हर जगह ये नेचर पाई जाती है, चाहे घर में आप देख लें वहाँ भी यही होता है, आप परिवार के बाहर देख लें, रिलेशनशिप में देख लें वहाँ भी, ऑफिसों में भी देख लें, बिजनेस में देख लें, कहीं भी देख लें, फ़ायदा उठाने की नेचर वो हर जगह होती। कहाँ से हमें प्रॉफिट हो सकता है, कहाँ से हमें फ़ायदा हो सकता है, वो देखता है कहाँ से हमें बेनिफिट हो सकता है, वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। हमारा कहना ये नहीं है कि आपको फ़ायदा नहीं लेना चाहिए, फ़ायदा उठाइए, ठीक बात है, लेकिन एक तरीके के साथ कुछ कर्म करके, कुछ मेहनत करके तब उसका फ़ायदा लीजिए, बिना किए का फ़ायदा नहीं लीजिए। लोग ये सोचने लगते हैं कि हमें यहाँ से बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो हमें जितना अधिक फ़ायदा है उठा लेना चाहिए। इस नेचर को बदल देना चाहिए, क्योंकि यह नेचर अपनों को भी दुख देती है। किसको? आपके अपनों को भी तकलीफ़ पहुंचाती है। आप परिवार में ही देख लीजिए, किसी किसी की नेचर होगी, जो वस्तुएं आएंगी उसको ये नेचर में होगा कि अधिक से अधिक मेरा फ़ायदा हो जाए, मुझे मिल जाए चीज़ें। और उसमें से कोई ऐसा भी होगा कहेगा कोई बात नहीं, आपको ज़रूरत है लो ये भी ले लो। वो भी एक व्यक्ति है, उसे लगता है नहीं इनकी खुशी के लिए मैं अपना भी हक दे देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसका मतलब आप समझिए खुश कौन रह पाता है? जो दूसरों को खुशी देना पसंद करता है, दूसरों को जो फ़ायदा देना पसंद करता है, फ़ायदा कराना पसंद करता है, उसको फ़ायदा तो होगा। जो दोनों दूसरों को बेनिफिट कराएगा उसका बेनिफिट तो अंडरस्टूड है, होना ही होना है। लेकिन जो दूसरों का नुकसान चाहे करके अपना फ़ायदा करता है, सिद्धांत स्पष्ट है इस दुनिया का,
जो दुनिया को आप देंगे रिटर्न आपको वही मिलेगा, आप बच नहीं सकते। यह कार्मिक अकाउंट का सिद्धांत है, यह कर्मों का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को आप टाल नहीं सकते। आगे चल कर के कर्म का सिद्धांत क्या होता है, कार्मिक अकाउंट कैसे बनते हैं, इनको कैसे चेंज किया जाए, इन विषयों में भी चर्चा होगी। अभी चूँकि आज का विषय है कि यह नेचर की बेनिफिट्स कैसे लिए जाएं, फ़ायदा कैसे लिए जाए, इसलिए आज इसी विषय में चर्चा करेंगे। तो अब आप अपने आप से पूछ करके देखें कि क्या यह नेचर ठीक है। हम ये कतई नहीं कहते कि आपको फ़ायदा नहीं लेना चाहिए, लेकिन दूसरों का नुकसान करके फ़ायदा लेना क्या उचित है? यदि सामने वाला यही कार्य आपके साथ करे तो आपको कैसा लगेगा, आप अपने आप से पूछ लीजिए। यदि आपको ठीक लगे कि आपका भी नुकसान करके कोई अपना फ़ायदा उठा रहा है, तो यदि आपको ठीक लगे तो आप भी दूसरे के साथ करें। यदि जो चीज़ आपको ठीक नहीं लग रही है आपके साथ हो, तो फिर आप दूसरों के साथ करना क्यों पसंद करते हैं? क्यों? किसी समझदार व्यक्ति ने, आप लोगों में से सभी लोग ये जानते हैं, कहते हैं वही व्यवहार दूसरों के साथ करें जो व्यवहार आप अपने साथ चाहते हैं। इसी प्रकार है, वही सिद्धांत यहाँ भी लागू हो रहा है। आप दूसरों का नुकसान करके अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि यदि यही कार्य आपके साथ हो, आपका नुकसान करके कोई व्यक्ति अपना फ़ायदा उठाए, आपको यदि ठीक लगे तो जैसी आपकी मर्ज़ी, आपकी राज़ी, ये तो आपकी मर्ज़ी है, जो आप करना चाहेंगे वो करेंगे। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं इस बात के लिए। कर्म करने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फल के लिए कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। एक्शन का इक्वल रिएक्शन तो होना ही होना है, उससे आप बच नहीं सकते हैं, श्योर है ये। जो करेंगे उसका परिणाम अवश्य निकलेगा, उससे कोई भी व्यक्ति संसार का अपने आप को बचा नहीं सकता है। कर्म के लिए उसे फुल फ्रीडम है, लेकिन कर्म का जो परिणाम निकलेगा, जो फल मिलेगा, उसमें किसी को फ्रीडम नहीं है। इसलिए हम आपसे यही आग्रह करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि आप इस सच्चाई को देख लें, किसी का नुकसान करके अपना फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि यदि किसी का नुकसान ना हो रहा हो और फिर आपको बेनिफिट मिल रहा हो तो ठीक लगता है तो आप अवश्य करें। लेकिन यदि किसी का उसमें नुकसान हो रहा है, किसी का हक आप छीन रहे हैं, कई बार लोग कहते हैं किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, चलो ठीक बात है, किसी का हक छीनना वो नुकसान नहीं है। मान लीजिए किसी आप पोस्ट पोजीशन पर ऐसी जगह पर बैठे हैं जो आपको उस पैसे को 100 लोगों में बांटना है, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो नुकसान है उनका हक छीन करके और अपने हक में ले रहे हैं वो पैसा, तो ये भी तो नुकसान ही पहुंचाना है। तो इस सच्चाई को समझ ले, देख ले, उसके बाद कार्य करें। यह नेचर बहुत ही दुखदाई है, यह नेचर अपनों को अपनों से दूर कर देती है। हमने बहुत लाइफ में देखा है और ये पाया है कि बहुत लोगों ने ये भूलें करी हैं। अरे ताज्जुब मानेंगे, हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा अफसोस होता है और सचमुच बताएं बहुत दुख होता है इस बात के लिए कि दूर की बात तो छोड़ो, पति पत्नी भी अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे का धन लूट लेते हैं और रिश्ता तोड़ देते हैं। बाप बेटे के साथ ऐसा कर देता है, बेटा बाप का धन लेकर के और बाप की परवाह नहीं करता है। ओफो, कमाल हो गया, ताज्जुब हो गया। क्या करें, ये इंसान को हो क्या गया है? ना उसे अपनी परवाह रह गई है, ना उन रिश्तों की परवाह रह गई है। पति पत्नी के बीच का रिश्ता कितना क्लोज रिश्ता है, बाप बेटे का, माँ बेटे का, बच्चों का रिश्ता एक कितना क्लोज रिश्ता है, कितना नज़दीकी है। वहाँ भी वही फ़ायदे की बात लेकर के धोखा देते हैं। माता पिता की सारी प्रॉपर्टी ले लेते हैं और उन बेचारों को अनाथ कर देते हैं, उन्हें पूछते तक नहीं है। और खाना भी देते हैं तो कई लोग ऐसा देते हैं जो शायद वो खुद कभी ना खाएंगे लाइफ में, वो खाना माँ बाप को देते हैं।
बड़ा अफ़सोस होता है, बड़ा ये जान कर के दुख होता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं हम। बस इतना ही कर सकते हैं कि जो हमने लाइफ में समझा, एक्सपीरियंस किया, जो लोगों को देखा, तो वही आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं कि प्लीज़ कभी अपने रिश्तों के साथ ऐसा मत करना। चाहे पति पत्नी के बीच में हो, माँ बेटे के बीच में हो, दोस्त दोस्त को धोखा दे देता है, किसके लिए? अपने फ़ायदे के लिए। अरे भाई क्या कर रहे हो? कुछ तो छोड़ोगे, कुछ तो इंसानियत कायम रखोगे, या सब कुछ ख़त्म कर दोगे अपने फ़ायदे के लिए? रिश्तों का कोई मूल्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। यदि यही आपके साथ होगा तब क्या होगा? मान लीजिए एक बेटा अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ ये करता है, और जब आप माँ बाप बनेंगे, आपके साथ आपके बच्चे यही करेंगे, तब क्या होगा? सोच करके देख लेना। यदि आपको ठीक लगे तो अवश्य करना, बाकी मर्जी आपकी। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान ना करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।